भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन सुनकर या पढ़कर मनुष्य अपना कल्याण करता है। यह साक्षात भगवान की वाणी है जो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर और श्रीमद् भागवत गीता में से कुछ अनमोल विचार मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। इन्हें जीवन में अपनाकर निश्चित ही आपका कल्याण होगा। इनमें प्रेम, भक्ति, धर्म, समृद्ध जीवन, योग और पर अनमोल विचार साझा किए हैं। ये आपको अवश्य पसंद आएंगे। गीता में भगवान कृष्ण अनमोल वचन। पूर्ण जगत में असंख्य लोग भगवान कृष्ण को प्रेरणास्रोत मानते हैं। वे सभी के लिए आदर। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। सुख या दुख दोनों स्थायी नहीं हैं। इनका होना सर्दी गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के जैसा ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सुख में न अत्यधिक उत्सव मनाए और न दुख में अति शोक मनाए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पूर्ण जन्म भी निश्चित है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर हृदय में मेरा परमात्मा का ध्यान करें। ऐसा करने से वह परमानंद पाता है। योगियों के कुटुंब में जन्म लेना अति दुर्लभ है। मनुष्य की इंद्रियां अति वेगवान होती हैं। यह उस मनुष्य का भी मन हर लेती है जो उन्हें नियंत्रित करने की प्रयास करता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए को वो योगाभ्यास करे और अति सावधानी से आत्म को भवसागर से मुक्त करें। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और सांसारिक विषयों से मुक्त होता है वह शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो इंद्रियों के नियंत्रण में चला जाता है भवकूप में गिर जाता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से वहां शांति कैसे हो सकती है। जो मनुष्य वेदों की अलंकारिक भाषा से मोहित हो जाते हैं वे अर्धदेवताओं की पूजा करते हैं जिनसे उन्हें फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। परंतु वे इस भवकूप में पुनः गिर जाते हैं। भगवान कृष्ण के अनमोल वचन जो योगी सांसारिक विषयों से स्वयं को मुक्त कर मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है वह मेरे परमधाम को प्राप्त हो जाता है। जिस तरह आत्मा जीवन काल में बाल्यावस्था से तरुण और वृद्ध शरीर में अग्रसर होता रहता है वैसे ही मृत्यु के बाद यह दूसरा शरीर धारण करता है। विद्वान इस परिवर्तन का शोक नहीं करते। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ ही और आत्मा से भी श्रेष्ठ हैं। प्रकृति से सारे कार्यकलाप तीन गुणों के द्वारा अधीन पूर्ण होते हैं। लेकिन मैं भगवान कृष्ण इन गुणों के अधीन नहीं, वे मेरे अधीन हैं। भगवान कृष्ण के अनमोल वचन हो जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है वह मुझे पाता है। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे, उनके प्रेम के बिना जीवन सूने। सच्चा प्रेम वही जो राधा कृष्ण सा हो, जहाँ प्रेम में कोई स्वार्थ न हो, अपनों के लिए सबसे अच्छे उपाय। राधा कृष्ण मधुर प्रेम मंत्र अद्भुत लाभ। राधा नाम जप की महिमा और भक्तों को लाभ। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञानवर्धक अनमोल वचन जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म मानता है वही ज्ञानी है। ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में मदद करे, जो लाभ हानि जय पराजय सुख दुख से विचलित नहीं होता, आत्म में ही अनंत आनंद प्राप्त कर लेता है।